नमस्कार, जय हिंद साथियों। जितने भी साथी जो टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अपन ने क्लासें शुरू कर रखी हैं अपने यूट्यूब चैनल वॉरियर विल पर। तो चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब नहीं तो आगे काम जरूर आएगा, क्योंकि व्यक्ति को कभी कभी क्या है, कुछ एग्जाम से पहले ये सोचता है कि मैं मैथ्स का रिवीजन कर जाऊं, साइंस का रिवीजन कर जाऊं, जीके का रिवीजन कर जाऊं, तब वो उधर उधर मुंह मारता है। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो कभी कभी आगे आ जाएगा और आपको लाभ हो जाएगा उसका। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जितने भी क्लासें होती हैं उसकी पीडीएफ वगैरह अपलोड होती हैं और क्विज वगैरह भी आते हैं क्वेश्चन से की। और इसके अलावा जो भी अपडेट होती हैं भर्ती से संबंधित, वो सभी हम टेलीग्राम पर डालते हैं। तो हमारी मैथ्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले हमने परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। पूरी 5 क्लासें डाली है मैंने, 5 क्लासों में पूरा प्रतिशत कंप्लीट है। तो प्रतिशत आपने नहीं पढ़ा है तो पहले प्रतिशत को जाके पढ़ लेना, क्योंकि अंकगणित की जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है वो परसेंटेज टॉपिक को ही कहा जाता है। इसे रिलेटेड सभी टॉपिक्स बने होते हैं। एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एक परसेंटेज, अंकगणित की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है उनको। मैंने वो क्लासें डाल दी हैं, यूट्यूब पर जाके उनको देखना। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया गया है प्लेलिस्ट के अंदर, टीए योद्धा मैथ्स के नाम से और टीए योद्धा बायोलॉजी नाम से। तो बायोलॉजी की क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी हैं। कल या परसों से हमारी जीके की क्लासें भी शुरू हो जाएंगी, तो जाके उनको जरूर देखना। आज हम शुरुआत कर रहे हैं मैथ्स के अंदर अगले टॉपिक की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाभ और हानि। लाभ और हानि। तो चलो शुरुआत करते हैं लाभ और हानि की। देखो, टीए आर्मी भर्ती आनी तो है, सबको पता है भर्ती होने वाली है, तो देर किस बात की। ऐसा मत समझो सर अभी तो भर्ती नहीं आई है, फिजिकल होगा उसके बाद पेपर होगा, बाद में कुछ नहीं होगा, देखते रह जाओगे और जो आपके साथी हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि साथी पढ़ते हैं, बताते नहीं है। आजकल यही होता है कि यार मैंने अभी कुछ देखा ही नहीं, अभी कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन लोग पढ़ते हैं। तो आप भी साथ साथ में पढ़ो, फिजिकल कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, साथ साथ में पढ़ो। इसके अलावा अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये चीजें तो वही है, मैथ्स तो यही है, तो पढ़ो साथ साथ में। तो टीआर में भर्ती से संबंधित, आप जीडी से संबंधित हो या ट्रेडमैन हो या क्लर्क हो, किसी से संबंधित आप पेपर देखना चाहते हो, कि भर्ती देखना चाहते हो, तो अपना मैथ्स के अंदर आज दूसरा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और ये आज अपनी पहली क्लास है। सबसे पहले मैं इसके बेसिक से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलो शुरुआत करें क्या? चलो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। ये हमारा टीए योद्धा बैच चल रहा है। इस बैच के अंदर हमने एक जीडी और ट्रेडमैन के बैच की घोषणा की थी फ्री में, वॉरियर विल यूट्यूब चैनल पर, और बिल्कुल भी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। ये फ्री बैच बिल्कुल चल रहा है। जैसा मैंने कहा था वैसा मैं तो कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो आप, तो उसका मेरे पास तो कोई सोल्यूशन है नहीं। फिर पछताओगे जब कोई दोस्त या कोई पड़ोसी वर्दी पहन के जाएगा ना, तो तब कहोगे यार काश उस टाइम में भी पढ़ लेता। पढ़ लो, सब कुछ से देखो, मेहनत का ही खेल है। मेहनत करोगे अभी से तो सफलता जरूर मिलेगी। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो अग्निवीर के अंदर असफल हो चुके थे, लेकिन उनका सपना था सर फौज में जाने का, और इस पीछे वाली टीए भर्ती के अंदर उन बच्चों को मैंने सिलेक्ट होते हुए देखा है। उनका एक ही मकसद था कि सर हमें वर्दी पानी है, और उन्होंने वर्दी पाई भी है। तो मेहनत तो आपको जारी रखनी पड़ेगी। तो ये अपना बैच जो फ्री चल रहा है। इसके साथ मैंने एक देखो कलर का बैच भी लॉन्च किया था। तो कलर के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश, जल्द आपको एक इसकी भी क्लासें मिलेंगी। ये भी अपना स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, ये अपना वॉरियर विल नाम से यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पर सर्च करते ही सबसे ऊपर अपना चैनल आएगा। यहाँ एक लाल बटन आता है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसके ऊपर जाना क्या है आपको, इसके ऊपर आपको ये प्लेलिस्ट नाम नजर आ रहा होगा। इस प्लेलिस्ट के ऊपर जाके क्लिक करना है। सबसे पहले क्लिक करते ही आपको इस प्रकार के फोल्डर नजर आएंगे। देखो, योद्धा बायोलॉजी और योद्धा मैथ्स के नाम से। मैथ्स के अंदर देखो मैंने परसेंटेज टॉपिक की 5 क्लासें अपलोड कर दी है, परसेंटेज टॉपिक पूरा कर दिया है, 5 क्लासें डाली हुई है, जाके देख लेना।
यहाँ बायोलॉजी की क्लास है, तो बायोलॉजी की क्लासें 2 अपलोड हो चुकी हैं। यहाँ एक दिखा रहा है लेकिन 2 हो चुकी हैं। भोजन के स्रोत और अवयव, एक मैंने विटामिन भी अपलोड कर दिया, विटामिन और खनिज लवण, ये भी यहाँ पर डाल दी गई है। ये प्लेलिस्ट के अंदर ऐड नहीं की अभी तक, ऐड हो जाएगी ये। तो ये दोनों फोल्डर बने हुए हैं, यहाँ से जाके आप क्लासें देख लेना। एक बार क्लासें जाके देखना, आप जहाँ से कहीं पेड कोर्स लेते हो ना, उसमें और इसके अंदर फर्क देखना आप। पैसे लगाने से जरूरी नहीं है कि आपको मैटर अच्छा मिले, ठीक है ना। हर बार पैसे दी हुई चीज अच्छी मिले कोई जरूरी नहीं है, कहीं कभी कभी फ्री की चीजें भी अच्छी मिल जाती हैं। तो ये फ्री का मतलब ये नहीं है कि यहाँ बकवास की जा रही है। तो जाके इनको देखना, क्लासों को बहुत शानदार क्लासें डाली गई है। चलो शुरुआत करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, लाभ और हानि। देखो, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, टॉपिक होता क्या है। जीवन के अंदर आप चाहे नौकरी लगो या ना लगो, लेकिन अपने जीवन जीने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी थ्योरी का पता होना चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। मार्केट में आज के समय में देखो ये दो ही चीजें चल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले इसका कॉन्सेप्ट अपन कम नहीं सुनने को मिलता था कि प्रॉफिट लॉस, लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो भी काम करते हो, सबसे पहले व्यक्ति प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों पर जरूर एक बार अपना मनन करता है कि यार ये काम कर रहा हूं, इसके अंदर मेरा प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। आजकल आप कुछ भी ले लो, व्यक्ति अगर गाड़ी लेके आता ना, तो भी 10 जगह देखता है, 10 लोगों को पूछता है, 10 गाड़ियों को देखता है, 10 जगह घूमता है कि यार कौन सी गाड़ी लूं ताकि उसमें मेरा प्रॉफिट हो। सर गाड़ी में कौन सा प्रॉफिट होता है, अरे बिल्कुल प्रॉफिट होता है। गाड़ी के अंदर व्यक्ति देखता है कि इतने पैसे के अंदर 10 प्रकार की गाड़ियां आ रही हैं, तो सर्वाधिक फीचर कौन सी गाड़ी के अंदर है, सर्वाधिक माइलेज कौन सी गाड़ी देती है, और सर्वाधिक सुरक्षा कौन सी गाड़ी देती है, ये उसके प्रॉफिट ही तो है। तो वे कौन नहीं देखता, अपने भी देखते हैं, बाइक लेके आते हैं तो भी देखते हैं कि यार सर्वाधिक माइलेज कौन सी देती है और लंबे समय तक कौन सी टिकी रहती है। इसी प्रकार कोई भी काम कर लो, अपन सबसे पहले ये चीजें देखते हैं। मोबाइल मोबाइल देख लो, आप मोबाइल लेके आते हो तो ये देखते हो यार सबसे कम रुपए में और सर्वाधिक फीचर कौन से मोबाइल में है, देखते हो नहीं देखते हो, ये प्रॉफिट ही है। सर लॉस, लॉस भी देखते हैं अपन, कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले यही अनुमान लगाते हैं कि यार ये ऐसे करेंगे तो इसके अंदर लॉस हो जाएगा, मैं तो नहीं करूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके जीवन में जरूर काम आने वाला है। जरूरी नहीं है कि यहाँ अपन पेपर देते हैं तभी ये टॉपिक काम आता है, नहीं। आप जीवन में कहीं काम करोगे ना, कुछ भी करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको काम आने वाला है। ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, इसके अंदर एक अंकित मूल्य, जो डिस्काउंट बट्टा होता है जिसके अंदर अंकित मूल्य, छूट या बट्टा, उस टॉपिक को मैं अलग से पढ़ाऊंगा। वो टॉपिक तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीवन में काम आने वाला टॉपिक है। हम आजकल बाहर जाते हैं तो मार्केट में कहीं भी जाते हैं तो एक शब्द जरूर सुनते हैं, डिस्काउंट, छूट, बट्टा, सुनते कि नहीं सुनते। अगर अपना ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो अपने को समझ में आ जाता है भी डिस्काउंट कब दिया जाता है, छूट किस पर दी जाती है। हमें पता है अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य ऐसा मूल्य जो अंकित किया जाता है, उसके ऊपर बढ़ा चढ़ा के, क्रय मूल्य के ऊपर बढ़ा चढ़ाकर मूल्य अंकित किया जाता है, उसे अंकित मूल्य कहा जाता है, उसके ऊपर छूट दी जाती है। तो अपन कपड़े की दुकान वगैरह में जाते हैं कपड़ा लेने, तो वहां सबसे पहले टैग लगा होता है और दुकानदार बोलता भैया जी इस पर 20% का डिस्काउंट है, इस पर 10% का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। तो है ये चीजें हर जगह काम आती हैं, अपने जीवन के अंदर काम आती भी रहेंगी। तो जरूरी नहीं है कि सर हम पेपर दें तभी ये टॉपिक हमें आना चाहिए, नहीं, जीवन में ऐसे भी थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए ताकि जीवन में कोई भी काम करें, कहीं भी करें। ब्याज हो गया, ब्याज जीवन में काम आता है, ये ब्याज भरना पड़ जाता है, ब्याज लेना पड़ जाता है, तो ब्याज टॉपिक आना ही चाहिए। किसी से कहोगे नहीं यार ब्याज का ये थोड़ा सा मामला था, इसको बताना कितना हुआ। अगर खुद को आता है तो खुद का काम खुद ही कर लेते हैं। चलो शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि टॉपिक की। देखो टॉपिक का नाम क्या है, लाभ और हानि। सर लाभ और हानि में क्या है, ये तो मैंने बता दिया, लाभ और हानि होती कैसे है, लेकिन इसके अंदर कुछ शब्द होते हैं। एक तो शब्द पढ़ने को मिलता है क्रय मूल्य। कौन सा शब्द, क्रय मूल्य शब्द पढ़ने को मिलता है। सर क्रय मूल्य क्या है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्ट प्राइस, जिसे शॉर्ट में सीपी कहा जाता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को अपन खरीद के लेके आते हैं ना, वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। यानी वस्तु को खरीदा गया मूल्य, कोई वस्तु को जिस मूल्य पर अपन खरीद के लेके आते हैं ना,
वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। प्रॉफिट एंड लॉस जब भी टॉपिक पढ़ो ना, तो हमेशा एक दुकानदार बन के पढ़ा करो, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। अपन एक दुकानदार हैं, तो माल अपन तो बनाते नहीं है, तो क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, किसी से माल लेके आते हैं, और माल लेके आते हैं और उस माल को अपन रखते हैं, लेके आते हैं, इसका मतलब अपन कुछ न कुछ रुपए देकर लेके आते हैं, खरीद के लेके आते हैं, और उसको आगे फिर सप्लाई बेचते हैं, अपन ग्राहक आता है उसको सेल करते हैं। तो अपन जिस मूल्य पर वस्तु को खरीद के लेके आते हैं ना, वही मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। एक होता है विक्रय मूल्य, एक नाम पढ़ोगे आप, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस। ये क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, बेचा जाता है, कौन सा मूल्य कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य को खरीदा हुआ मूल्य भी कहते हैं, लागत मूल्य भी कहते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीद कर लेके आते हैं। और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, विक्रय मूल्य। अब ग्राहक को प्रॉफिट एंड लॉस का यहीं से दिमाग में आ जाता है कि जैसे वस्तु को मैं कितने रुपए में खरीद के लेके आया हूं, उसे कितने रुपए में मुझे बेचना है। अगर क्रय मूल्य से अधिक मूल्य में उसको बेच दिया तो उसको लाभ होगा, और कम मूल्य पर बेच दिया तो उसको हानि होगा। तो यहाँ से लाभ और हानि दो नए शब्द और आ जाते हैं। सर लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, देखो एक शब्द होता है लाभ और एक शब्द होता है हानि। सर लाभ कब होता है, जैसे कोई वस्तु है, वस्तु को खरीद के लेके आए, इसका मतलब क्रय मूल्य है क्या, वो सीपी है, वो खरीद के लेके आए, किसी वस्तु को अपन 100 रुपए में खरीद के लेके आए हैं, और कोई ग्राहक आया, उस ग्राहक को हमने 120 में चिपका दिया। कितने में चिपका दिया, 120 में सेल कर दी, बेच दी, बेचा हुआ वस्तु का बेचा हुआ मूल्य कौन सा मूल्य कहलाता है, अरे भैया विक्रय मूल्य कहलाता है, सेलिंग प्राइस, बेचा हुआ मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। तो 100 का माल था, 120 में चिपका दिया, तो 20 रुपए का क्या हो गया, 20 रुपए का सर अपने को लाभ हो गया। तो 20 रुपए ये क्या है, ये प्रॉफिट है, ये 20 रुपए का प्रॉफिट है, ये लाभ है। सर हानि, हानि कैसे होती है, हानि देखो, अगर हम वस्तु को 100 रुपए में खरीद के लेके आते हैं, क्रय मूल्य के नीचे लिखा है, माना वस्तु को 100 रुपए में लेके आए हैं, आगे वाला हमें चिपका जाता है, हमें टोपी उठा के चला जाता है, जैसे आगे वाला ये वस्तु को 90 रुपए में लेके चला जाता है, तो बताओ 100 का माल अपन लेके आए थे, 90 में हमने बेच दिया। एक सेकंड, हाँ 100 का माल लेके आए थे, 90 में आगे वाले को बेच दिया हमने, तो बताओ 10 रुपए का क्या हो गया, अरे 10 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये क्या है, ये लॉस है। 100 रुपए तो अपने लगे हुए थे, अपन ने आगे वस्तु को बेचा तो हमें तो 90 प्राप्त हुए, 10 रुपए तो अपने लगे हुए रह गए, तो 10 रुपए की हानि हो गई। तो यहाँ से लाभ और हानि ये दो शब्द बन जाते हैं। तो लाभ कब होता है, देखो यहां से पता चल जाएगा लाभ कब होता है। लाभ तो सर तब होता है जब हम किसी वस्तु का क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेच देते हैं, यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो तो हमेशा लाभ होता है। सर हानि कब होती है, अरे हानि तो तब होती है जब किसी वस्तु का क्या हो, क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हमेशा हानि होती है। यहाँ देख लो, मैंने क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य अधिक, देख लो क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य अधिक, तो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हानि, हानि के अंदर देखो क्रय मूल्य अधिक और विक्रय मूल्य कम, देख लो क्रय मूल्य अधिक और विक्रय मूल्य कम, तो 10 रुपए की हानि होगी क्या, बिल्कुल हानि होगी। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछता, लाभ और हानि ऐसे नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है लाभ परसेंट और हानि परसेंट। यहाँ से दो शब्द और निकल जाते हैं, लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है, यहाँ से ये दो शब्द निकल जाते हैं। तो ये फॉर्मूले से बन रहे हैं, अपने को जरूरी नहीं है फॉर्मूले याद करने, बिना फॉर्मूले के मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। लेकिन कुछ बच्चों का क्या होता है कि सर फॉर्मूला होता तो हम उसको याद कर लेते सीधे सीधे, तो फॉर्मूले भी बता रहा हूं मैं, ये फॉर्मूले याद करना चाहते हो याद कर लेना, वरना कोई आवश्यकता है नहीं फॉर्मूले की। जब भी अपन को लाभ परसेंट निकालना होता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कितने रुपए का लाभ हुआ वो तो ऊपर रखना है, लाभ और हानि हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ और हानि हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। इसका मतलब बट्टे में हमेशा क्या लिखोगे, क्रय मूल्य ही लिखोगे। जिस मूल्य पर अपन वस्तु को खरीद के लेके आते हैं वो वस्तु क्रय मूल्य होती है क्या,
तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ध्यान रखना, गांठ बांध लेना इस नाम की, जो मैं बता रहा हूँ, लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पर है। तो जितना लाभ होता है वो ऊपर नीचे, अरे नीचे तो बता दिया, क्रय मूल्य पर ही निकलता है लाभ और हानि हमेशा परसेंट है। और परसेंट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो ये लाभ परसेंट का फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार हानि का बन जाता है, सर जितनी हानि होती है उस हानि को ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या लिखेंगे? अरे लाभ निकालो या हानि परसेंट निकालो, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा, विक्रय मूल्य का दिमाग में नहीं लाना। तो यहाँ विक्रय मूल्य लिख दो भैया जी, क्रय मूल्य। परसेंट निकालने के लिए सर पता है गुणा किससे करते हैं? 100 से करते हैं। यहाँ से हानि परसेंट निकल जाता है। ये दो फॉर्मूले अमूमन बुक में दिए हुए होते हैं, हर जगह बुक में मिलते हैं आपको। ये फॉर्मूले वही हैं जो मैंने लिखे हैं बुक में दिए हुए। लेकिन मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना? तो मैं फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा, देख लेना उनको। हाँ जी, चलो। लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे क्रय मूल्य कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, ये सब बताऊंगा मैं। ये फॉर्मूले याद होते हैं तो कर लेना, और नहीं होते हैं तो नहीं करना, क्योंकि मैं बिना फॉर्मूले के आपको ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक बताने वाला हूँ। अब चलो, मैं इन चीजों को लिखा है वो स्लाइड निकाल देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लो। जो चीजें मैंने अभी बताई थी वही चीजें हैं। क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को कौन सा मूल्य कहते हैं? सर क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कहलाता है। आगे देखो, लाभ यानी प्रॉफिट। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो, तो हमेशा क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। देखो लाभ में, देखो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते ही लाभ हो जाता है। लाभ परसेंट निकालते हैं तो लाभ ऊपर लिखते हैं, क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं और गुणा 100 से कर देते हैं। वही चीजें जो मैंने पिछली स्लाइड में बताई है, वही चीजें हैं। हानि, लॉस कब होता है? जब विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य क्या हो? अधिक हो। विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य क्या हो? अधिक हो। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाता है, और हानि परसेंट निकालते हैं तो हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा क्या कर लेते हैं? 100 कर लेते हैं। बस ये फॉर्मूले जो अभी मैंने बताए थे वही चीजें हैं, नहीं कुछ है नहीं इसके अंदर। इनका स्क्रीनशॉट ले लो और टॉपिक है ना, लिखना, इसको नोट्स बनाना है, लिखना है, ये चीजें लिख लेना। क्योंकि रिवीजन जब करते हो ना आप, तो ये चीजें लिखी हुई होती हैं, तब तो रिवीजन फटाफट हो जाता है। वरना फिर से कहीं यूट्यूब पर आते हो, सर कोई प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास मिल जाए तो बार बार नहीं चीज होती, बार बार क्लासें नहीं देखी जाती है। तो क्लासें एक बार ही देखी जाती है। इनको लिख लो आप आराम से और स्क्रीन शॉट ले लो। इतने में मैं चाय पी लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप। सब कुछ बताया है, लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। इसके अंदर विक्रय मूल्य पूछा गया है। करो इस क्वेश्चन को, करो, मैं बताऊंगा फिर। करो करो क्वेश्चन को करो।
हाँ भाई, फटाफट निपटा दी मैंने चाय, और मुझे लगता है आपसे ट्यूशन भी नहीं हुआ। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के फॉर्मूले भी होते हैं, याद करना चाहो तो। विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट अपन में 100। ये तो होता है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। क्रय मूल्य का फॉर्मूला निकालते हैं तो इसका क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं, और कुछ नहीं है। कर लो, क्रय मूल्य इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य गुणा, ऊपर आ जाएगा 100 अपन में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट, ये होता है। पर ये याद नहीं करना, फिर बोलोगे आप सर आपने फॉर्मूला नहीं बताया। याद नहीं करना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, ऐसे लिख दिया मैंने। सर क्यों नहीं याद नहीं करना, तो बताया क्यों, ऐसे ही बता दिया। कुछ बच्चे होते हैं फॉर्मूले नहीं बताए, फॉर्मूले बता दिए। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए। अब इन शब्दों को ही पकड़ना है। जो बच्चा इन शब्दों को पकड़ लिया ना, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक एकदम आसान है। और जो शब्द नहीं पकड़ पाया उसके लिए फिर तो कठिन। तभी तो ये सबसे पहले मैंने शब्द बताए हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, और इसको 8% लाभ पर बेच दिया गया। यही तो चीज है। चलो इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ। छोटी सी एक ट्रिक भी बताऊंगा, हमेशा ध्यान रखना। दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन को। देखो, जब भी क्रय मूल्य, एक क्रय मूल्य होता है, वस्तु को पहले खरीद के लेके आते हैं और उसके बाद बेच देते हैं तो विक्रय मूल्य बन जाता है। तो पहले क्रय मूल्य लिखोगे, फिर विक्रय मूल्य लिखोगे। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर कैसे ही जा सकते हो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर कैसे ही जा सकते हो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। लेकिन जब भी आपको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पूछ ले, यानी पीछे आने के लिए बोल दे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो मैं अलग बताऊंगा, फिर पहले ये बता देता हूं। देखो, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाने के लिए कुछ भी कर लो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कैसे सर, क्या कर ले कुछ। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 8,000, लिख लो भैया 8,000। अपने को विक्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है, कितना परसेंट लाभ है, 8% लाभ है। तो 8,000 का 8% निकाल लो। 8,000 का 8% कितना होता है, 8% लाभ ही तो है। 8,000 का 8% निकाल लो। कैसे निकालोगे, 8,000 गुणा 8/100, ऐसे तो निकालोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 8 8 64 और 1 जीरो, अरे 640 रुपए। ठीक है, 640 रुपए। 8,000 का 8% कितना आया, 640 रुपए। यहाँ लिख लो 640 रुपए। कोई भी वस्तु थी 8,000 रुपए की थी, 8% लाभ पर बेचा, यानी कितने रुपए लाभ पर बेचा, 640 रुपए लाभ पर बेचा। भैया जी 8,000 में 640 ऐड कर दो, यानी वस्तु को हमने बेचा कितने रुपए में, अरे यार मिट जा, 8,000 में 640, 8,640 रुपए में बेचा। तो बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 8,640। एक तरीका तो ये है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। 8,000 की वस्तु थी, 8% लाभ पर बेचा गया है। 8,000 की वस्तु थी, 8% लाभ को 100 पर कैसे लिखेंगे, 108/100 करके लिख लो। जो भी मूल्य आएगा वो विक्रय मूल्य ही आएगा, ऐसे कर लो। सर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 1 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगा। 8 8 64 का 4 हासिल 6 आ जाएगी, और 6 आ जाएगा, जीरो ही है, 8 आ जाएगा, 8,640 ऐसे आ गया। सर और भी तरीके हैं क्या, अरे तरीके बहुत हैं, ये लो और तरीका बता रहा हूं मैं, यहाँ बता देता हूँ। माना माना हमने मान लिया, माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपए। इसको 8% लाभ पर बेचा गया है, 8% लाभ पर बेचा गया है। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया सर, 108 हो गया, 8% लाभ का मतलब। तो क्वेश्चन अपन ने तो माना है क्रय मूल्य 100 रुपए है, क्वेश्चन बोल रहा है भैया क्रय मूल्य कितना है, 8,000। दोनों चीज बराबर है क्या, क्वेश्चन तो बोल रहा है क्रय मूल्य 8,000 है, और अपन ने क्रय मूल्य माना कितना, 100 रुपए, दोनों इक्वल है। क्वेश्चन बोल रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात करो, विक्रय मूल्य कितना है, 108। तो 108 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 80 को 108 से गुणा करोगे तो भी क्या क्या आएगा, 8,640 ही आएगा। बताओ चीजें समझ में आई क्या। जब भी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना हो, कैसे निकाल दो, कुछ भी तरीका लगा लो। जितना परसेंट दे उतना परसेंट जोड़ देना, जितना परसेंट लाभ हो उस वैल्यू का उतना परसेंट निकाल के ऐड कर देना।
हानि हो तो उस वैल्यू का उतना परसेंट, जितना परसेंट हानि दे रखी हो उतना निकाल के घटा देना, विक्रय मूल्य अपने आप आ जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य में ऐसा कभी नहीं करोगे, ध्यान दे लेना। क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। विक्रय मूल्य का मतलब, विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य पूछे तो ऐसा कभी मत करना, विक्रय मूल्य से अपन वैल्यू को घटा देते हैं उतना परसेंट जोड़ देते हैं उतना, कभी नहीं करना। क्योंकि विक्रय मूल्य से हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए पीछे जाना पड़ता है। पीछे जाने का तरीका मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगा आपको। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? इसको कैसे भी कर लेना, फॉर्मूला लगा लेना, पीछे फॉर्मूला बताया था ना मैंने, फॉर्मूला लगा लेना तो भी हो जाएगा। लेकिन क्यों लगाना फॉर्मूला, सीधा सीधा परसेंट टॉपिक पढ़ाया है मैंने, परसेंटेज 8,000 का 8% कितना होता है? 640। अरे तो इसके अंदर 640 ऐड कर दो, ये लो कर दिए सर, ये आंसर है अपना। ये क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर, बस इस शब्द को ही पकड़ना है। 960 रुपए में क्या कर रहा है? बेच रहा है। बेचना क्या होता है? बेचना तो विक्रय मूल्य होता है। तो एक तो होता है क्रय मूल्य, एक तो होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। ये तो बोल रहा है 960 रुपए में बेचा गया है, बेचा गया मूल्य क्या होता है सर? विक्रय मूल्य होता है। 20% का लाभ प्राप्त किया था क्या? और वस्तु का पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। बताओ, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, अरे पीछे जा रहे हैं क्या? मैंने क्वेश्चन में यही बताया है, जब भी आप पीछे जाओ तो 100 को ऊपर लिख देना और कैलकुलेशन कर देना, आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। अब ये नहीं करना 960 का 20% निकाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य के अंदर इस प्रकार की गड़बड़ी मत करना, कभी कभी क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो जब भी आपको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य यानी पीछे जाने के लिए बोले तो 960 रुपए गुणा 20% का लाभ को क्या लिखते हैं? 120/100 लिखते हैं ना, 20% के लाभ को। बस पीछे जाने के लिए बोले तो 100 ऊपर लिखना है, ये लो, और 20% का लाभ यानी 120 कर लो। अरे आंसर है और कुछ नहीं है, कर लो इसको, हल कर लो। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से ये 8 बार हो गया, 12 96, 8 गुणा 100 कितना हो गया? 800। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है सर? 800 रुपए। ये आंसर है अपना, 800 रुपए ये आंसर है। पीछे जाने के लिए 100 कहां रखोगे? ऊपर रखोगे। 100 कहां रखोगे? ऊपर रखोगे। गांठ बांध लेना, पीछे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए 100 कहां रखना? ऊपर रखना। ये मैं अंकित मूल्य में भी करवाऊंगा, डिस्काउंट टॉपिक है ना उसमें भी करवाऊंगा ये टाइप इस प्रकार के। जब भी मैथ के अंदर मैं जब भी पीछे जाने के लिए बात बोलूंगा ना, 100 को ऊपर रखना है। पीछे परसेंटेज के अंदर भी मैंने करवाया था, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, प्रतिवर्ष 5% की कमी हो रही है, तो 2 वर्ष पहले क्या थी? पीछे जाने के लिए बोले तो 100 ऊपर ही रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन कर लोगे क्या? आगे चले। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखो, एक पुस्तक 500 रुपए में खरीदकर 750 रुपए में बेच दी गई है। वस्तु को इतने में खरीदा, उतने में बेच दिया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे दिए। अरे पूछ क्या रहा है? लाभ प्रतिशत बताओ। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है भैया। अरे एकदम आसान क्वेश्चन है, कर लो इसको, कर लो कर लो। लाभ और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिए गए हैं। अब कौन सा क्रय मूल्य होता है, कौन सा विक्रय मूल्य होता है, मैं पिछले 30 मिनट से यही बार बार बता रहा हूं आपको, तो पता चल गया होगा। कर लो क्वेश्चन को, कर लो। बताओ बताओ आंसर बताओ। एक पुस्तक 500 रुपए में खरीदी गई है क्या? अरे खरीदा गया मूल्य तो हमेशा क्रय मूल्य होता है, यही तो बताया है। तो क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। क्रय मूल्य कितना है?
500 रुपए, और 750 रुपए में बेच दी गई, बेच दी गई। ये देखो 750 में बेच दी गई। बेचा गया मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। कितने में बेचा? 750 में बेचा। अब आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे हैं। याद क्या करना है? लाभ प्रतिशत है। सीधा सीधा लाभ पूछता ना तो आप कह सकते थे सर 500 का माल था, 750 में बेच दिया, 250 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। 250 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर लाभ नहीं पूछा, क्वेश्चन बोल रहे लाभ प्रतिशत। फॉर्मूला बताया मैंने, जब भी लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ को ऊपर रखना है, और लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत पूछे, बट्टे में तो हमेशा क्रय मूल्य ही रखना है, क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलती है। तो कर लो। 250 का लाभ हुआ है, किस पर है? अरे हमेशा क्रय मूल्य पर होता है भैया लाभ, कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो 500 पर है। और प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से करते हैं। कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 के पहाड़े से 50। अरे बताओ कितना लाभ हुआ? 50%। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आया था बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छा। बताओ ऑप्शन नंबर सी आया होगा? अरे ऑप्शन नंबर सी आया होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में पूछे जाते हैं। टॉपिक कठिन नहीं है, टॉपिक को कठिन बना दिया जाता है। कैसे? कुछ से याद तो करते नहीं है। मैथ्स ना मैथ्स आता है कि मैथ्स में याद करना, अरे कुछ तो याद करना होता है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वगैरह कुछ तो सीखनी होती है, पढ़ा वगैरह कुछ तो याद करना होता है। कैलकुलेशन काट पाट करना आना चाहिए। ये भी याद करना है कि खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है, बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। कुछ चीजें तो याद करनी पड़ती है। तो आज अपनी ये प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास थी। इसके अंदर मैंने कुछ इसके बेसिक को बताया है, और उसके बाद मैंने 2 से 3 क्वेश्चन भी किए हैं। कुछ फॉर्मूले बताए हैं। फॉर्मूले रटने की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं कोई पूरे चैप्टर के अंदर कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, ये भी ध्यान दे लेना। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा मैं, और न मैं ये कहूंगा आप याद करो। मैंने बता दिए हैं, ऑलरेडी बुक में लिखे हुए होते हैं, इसलिए मैंने बता दिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।